दोस्तों, स्क्रीन पे नजर आ रही हमारे भारतीय जवानों की अपने धर्म और आस्था से जुड़ी ये तस्वीरें कैसे किसी की आंखों को खटक सकती हैं? क्या एक भारतीय सेना जवान का सेवा परमो धर्म वाला सिद्धांत उसे अपनी आस्था से दूर रखने की सलाह देता है? जी नहीं, बल्कि ज्वाला माता की जय से लेकर बोल बजरंगबली की जय वाले युद्ध घोष तो हमारे जवानों के अंदर दोगुनी देशभक्ति और जोश भर देते हैं। बजरंगबली की जय, रामचंद्र की जय, बोलो हिंदुस्तान की जय। पर अफसोस, इसमें भी कुछ टूलकिट एजेंडाकारी अपना प्रोपोगंडा चलाना नहीं भूलते। अब आप इंडिया टुडे जर्नलिस्ट प्रीति चौधरी को ही ले लें। भारतीय सेना के चीफ उपेंद्र तिवारी की जगत गुरु रामभद्राचार्य के साथ इस तस्वीर को पोस्ट कर मिस प्रीति ने क्या ही शर्मनाक और सिलेक्टिवली चोजन नैरेटिव खेला। देखिए कैसे इस तस्वीर को पोस्ट कर वे लिखती हैं कि शुड द आर्मी चीफ इन यूनिफॉर्म हैव गॉन टू मीट अ रिलीजियस गुरु? Personal visit? No issue, but the minute the chief adorns the uniform, it's an official visit. Doubt if it's ever happened. When soldiers pass out of the academy, they swear an oath to the Constitution. The Constitution is the holy book and everything is measured in one color, olive green. Was that proverbial line crossed? So Miss Preeti, it's you who has crossed the line here. एक भारतीय सैनिक का संविधान की शपथ लेना उसे अपने धर्म को मानने से कभी मना नहीं करता। वीडियो की शुरुआत में दिखाई गई ये तस्वीरें इस बात की साक्षी हैं कि सेना में धर्म को मानना तो हमारे सैनिकों की ताकत बनती है। युद्ध के समय अपने भगवान को याद करना और उसका उद्घोष करना तो उनकी ऊर्जा का साधन है। तो आखिर क्यों प्रीति जी आपको हमारे सैनिकों की शक्ति के साधन से इतनी दिक्कत हो गई? और आपको करेक्ट करते हुए मैं यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूं कि भारतीय सेना प्रमुख का ये विजिट कोई पर्सनल नहीं था। चित्रकूट पहुंचे इंडियन आर्मी चीफ ने जगत गुरु रामभद्राचार्य द्वारा स्थापित दिव्यांग स्टेट यूनिवर्सिटी और वहां के सदगुरु नेत्र चिकित्सालय में बच्चों और वहां के फैकल्टी से भी मुलाकात की। ये दौरा दरअसल सामाजिक सशक्तिकरण और राष्ट्र निर्माण में लगे प्रतिष्ठित संस्थानों को समझना और उसे भारतीय सेना से जोड़ते हुए विकसित भारत के उस विजन को हासिल करने का दौरा था। इसमें सैन्य नागरिक एकीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। और हाँ, ये प्रैक्टिस कोई नई बात नहीं है, ये दशकों से होता आया है। पर दुख की बात है कि एजेंडाबाज प्रीति चौधरी जैसे पत्रकार इसमें भी नुक्स निकालना नहीं भूलते। खैर, इसी के साथ इन तथाकथित पत्रकार ने एक और भ्रामक वाक्य लिखते हुए कहा कि उनके पिता आर्मी के जिस डोगरा रेजिमेंट में थे उसका वॉर क्राई यानी युद्ध घोष दुर्गा माता की जय हुआ करता था। पर उसके बावजूद धर्म की परवाह किए बिना यह युद्ध नारा 1965 में पीर पंजाल रेंज में गूंजा था, जिसमें 30% सिख थे। तो आदरणीय प्रीति जी, धर्म कभी भी भारतीय सशस्त्र बलों के कर्तव्य और वीरता के आड़े नहीं आया है और ऐसा कभी होना भी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले तो प्रीति जी आपको यहाँ थोड़ा सा करेक्ट करते हुए बता दूं कि जिस डोगरा रेजिमेंट की आप बात कर रही हैं उसका युद्ध घोष ज्वाला माता की जय है। और दूसरी बात यह कि धर्म हमेशा से भारतीय सशस्त्र बलों के लिए केंद्रित ही रहा है। और ये बात हम नहीं बल्कि एक पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल ने भी ट्वीट कर ये फोटो शेयर करते हुए कहा है कि मंदिर जाने पर सवाल उठाने की ये मानसिकता खत्म होनी चाहिए। हम बिना किसी भेदभाव के हर दरवाजे पर अपने सैनिकों और राष्ट्र की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं। और उनकी ये शेयर की हुई तस्वीर अन्य कश्मीरी नागरिकों के साथ मस्जिद में प्रार्थना करते हुए की है और वे ये गुरुद्वारों और चर्च में भी करते हैं क्योंकि सैनिकों का दिल देश के लिए एक ही है। तो अगर कोई सैनिक मंदिर जाकर प्रार्थना करता है तो उसे भी जज नहीं किया जाना चाहिए। पर क्या करें प्रीति जी, आपकी आदत ही ऐसी है। आप अपनी इस आदत से मजबूर हैं और अपने मोदी विरोधी एजेंडा में कभी कभी इतना खो जाती हैं कि वे इस सीमा रेखा को पार कर भारत विरोध क्षेत्र में घुस जाती हैं। वैसे प्रीति के अलावा टूलकिट इकोसिस्टम के और भी कई लोगों ने इस बात को नैरेटिव बना सोशल मीडिया पर शेयर किया, जैसे ये कांग्रेस लॉयलिस्ट मृणाल पांडे। कांग्रेसी माउथपीस नेशनल हेराल्ड से जुड़ी मृणाल भारतीय सेना प्रमुख की इस तस्वीर को कोट कर लिखती हैं कि अगला युद्ध गदा से लड़ा जाएगा। तो मिस वामपंथी, हनुमान जी ने इसी गदा के साथ श्री राम की सेना में भाग लेकर रावण को हराया था और आज इसी गदा को श्री रामभद्राचार्य ने भारतीय सेना प्रमुख को एक राम मंत्र दीक्षा के रूप में दिया, जैसे माता सीता ने हनुमान जी को दिया था लंका पे विजय से पहले, जिसके बदले में गुरु दक्षिणा के रूप में रामभद्राचार्य जी ने पीओके मांगा है। वही दीक्षा मैंने दी और मैंने उनसे दक्षिणा मांगी है कि मुझे पीओके चाहिए, पाक अर्थित कश्मीर हमें चाहिए ही चाहिए, यही हमारी दीक्षा है।
करनाल जी, कृपया करके आप अपनी वामपंथी सोच से हिंदू धर्म को तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश ना करें तो बेहतर रहेगा। इसके अलावा मैं यहाँ एक और कांग्रेस के वफादार अजय कामत से मिलवाती हूँ, जो एक तरफ भारतीय सेना को इफ्तार पार्टी को लेकर किए गए ट्वीट को डिलीट करने पर कटाक्ष करते हैं, पर वहीं दूसरी ओर उन्हें भारतीय सेना प्रमुख का रामभद्राचार्य से मुलाकात करना एम्बैरसिंग लगता है। वारे पप्पू गैंग की धर्म विरोधी सेना, जो पार्टी या जिस टूलकिट इकोसिस्टम के लोग हमारी भारतीय सेना पर ही आउटरीच करने से पहले 2 बार नहीं सोचते, वे कहां से देश की सत्ता पर राज करने का विचार रखते हैं। और ये केवल भारतीय सेना ही नहीं है जो अपने धर्म और आस्था का पालन करती है, बल्कि अमेरिका से लेकर कनाडा और इटली तक की सेनाएं अपने अपने धर्म को बड़ी सहजता के साथ पालन करते हुए इस रास्ते पर चलती हैं। धर्म और देश का पालन दोनों एक साथ किया जा सकता है। दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आप हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें, और अभी हमारा नया बनाया हुआ एक व्हाट्सएप चैनल भी है जिसका लिंक हमने यहाँ अटैच कर दिया है, तो प्लीज आप उसे भी ज्वाइन कर लें। जय हिंद।